Let me start. यस, फोर्स कुछ नया नहीं है, बहुत लोअर स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फोर्स कैन चेंज स्पीड, फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, ओके। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। सर नया चैप्टर है। हाँ, यस, ऑफ कोर्स नया चैप्टर है, फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 4। दोनों में, स्टेट बोर्ड में भी है और एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में शायद चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होगा, 5 होगा एनसीईआरटी में। हाँ, और इट कैन चेंज स्पीड। एक सेकंड रुक जाओ। स्पीड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, दोनों के एक साथ भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इट कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ नया नहीं है कि आपको मालूम है फोर्स अप्लाई करते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं आप, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप, दोनों को चेंज कर सकते हैं आप, शेप साइज चेंज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका रहता है फुटबॉल। हाँ, फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पूरा नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ओके। नाउ इसका बेस्ट एग्जांपल है फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में आप देखते हैं कि जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो अपने फीट्स के थ्रू फोर्स अप्लाई करता है और स्पीड, फुटबॉल के स्पीड चेंज कर देता है। समटाइम फुटबॉल प्लेयर फोर्स अप्लाई करता है अपने फीट्स के थ्रू, वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। समटाइम वो स्पीड और डायरेक्शन फुटबॉल दोनों को चेंज कर देता है। आप किसी बॉडी का फोर्स अप्लाई करके शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, उसका साइज चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो फोर्स कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, कोई इशू नहीं, सबको मालूम है ये बात, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम कमिंग टू जस्ट हियर, छोटी छोटी बातें देखो। अब कॉम्पिटिटिव लेवल पे दे नेवर आस्क डेफिनेशन एंड ऑल दीस थिंग्स, बट मुझे जरा दो दो लाइन बता दो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन कि आपको पढ़ना तो है इसको। वैसे आपने पढ़ा हुआ है सब, कोई नया नहीं है आपको, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बस आप मुझे बता दो, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एनीबॉडी कैन ट्राई न्यूटन फर्स्ट लॉ? यस, एनीबॉडी? Every object is at rest or in motion unless an external force is applied on it. Good, ठीक समझ गया, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो any object at rest, any object at rest, कोई अगर object rest पे है, it continues in a state of rest, it continues in a state of rest, ठीक है। and an object in motion continue in a state of motion, unless and unless some external unbalanced force, unbalanced force applied on it, आप किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। कौन सी चीज? स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, दोनों चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है। कोई दो ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है, आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। आप या तो स्टेशनरी होंगे या मूव करोगे, इधर भी तो स्टेट हो सकती है ना आपकी बॉडी का। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अनलेस एंड अनटिल हम जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे उसकी स्टेट। जैसे आपकी कोई बुक है, अगर आप बुक को हाथ नहीं लगाओगे, टच नहीं करोगे, तो क्या बुक मूव करेगा? क्या नहीं करेगा ना, इसीलिए। तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो इट विल रिमेन एट रेस्ट unless and until some external unbalanced force applied on it. First law is not a problem to us. Yes, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आगे बढ़े हम लोग, बॉयज एंड गर्ल्स।
Yes, sir. अच्छा ठीक है. सेकंड, इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? यस, हाँ बोलो, इनर्शिया क्या होता है? एनीवन? change of state of motion. आपकी आवाज कट रही है, एक सेकेंड. Resist in change of motion. अच्छा, रेसिस्ट इन चेंज ऑफ मोशन. हाँ हाँ बोल सकते हैं. यस, Tendency. टेंडेंसी. यस Tendency of an object. यस, वेरी गुड. टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेसिस्ट वर्ड भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने भी ठीक बोला. टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन state of rest in a straight line. तो इसका एग्जांपल बता सकते हैं? एनी वन एग्जांपल, एनी वन एग्जांपल. Fan. या कोई भी मशीन, नॉट ओनली फैन, एनी मशीन. कोई भी मशीन अगर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना मतलब जैसे आपने स्विच ऑन किया उस मशीन को, तो वो स्लो स्टार्ट होता है. स्लो क्यों स्टार्ट होता है? व्हाई? क्योंकि बिफोर स्विच ऑन, बिफोर स्टार्टिंग, दैट मशीन इज एट रेस्ट. मशीन रेस्ट पे होता है, तो मशीन के अंदर डेवलप हो जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो जब मशीन को स्टार्ट करते हैं, वो अपनी स्टेट को जल्दी नहीं छोड़ता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि मशीन अपनी इनिशियल जो रेस्ट की स्टेट को है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहता. इसी तरह मशीन जब बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो जल्दी रुकती नहीं है, वो धीरे 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 आके रुकती है. वाई? क्योंकि मशीन है, जब वो एक बार मूव करने लगेगी तो कौन सी स्टेट में आ जाएगी? स्टेट ऑफ मोशन. तो अपनी मोशन की स्टेट को मेंटेन रखता है. तो कोई भी मशीन दैट्स व्हाई स्लो स्टार्ट होता है, जब बंद करते हैं तो धीरे धीरे बंद होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, अच्छा ठीक है. हम लोग अपनी बॉडी का भी इनर्शिया फील करते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग इनसाइड बस. आप स्टेशनरी है, बस ने एकदम से ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया, आपकी बॉडी एकदम से मूव करी आती है अपोजिट डायरेक्शन में. ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, फिर आपकी बॉडी आगे चली जाती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Inertia, there are three types. Inertia of rest, inertia of motion, और एक और होता है. Inertia of direction कौन एक्सप्लेन करेगा? यस, एनीबॉडी? What is inertia of direction? An object do not change its direction unless Force is applied. any Yes. force is up. सर्कुलर मोशन में मैंने बताया, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट. सर्कुलर मोशन में अगर कोई स्ट्रिंग है, आपने स्टोन से टाई अप कर दिया है और आप उसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट. तो अगर स्ट्रिंग सपोज कर लो ब्रेक हो जाए, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, तो ये किधर चला जाएगा? इट विल फ्लाई अलोंग दी टेंजेंट. वो टेंजेंट चला जाएगा. क्यों टेंजेंट चला जाएगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इज इट क्लियर? ओके. वैसे इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? यस, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनर्शिया किसी पे डिपेंड करता है. हम बोलते हैं इसका ज्यादा इनर्शिया, इस पे इसका कम इनर्शिया है, वो किस पे डिपेंड करता हो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता हो? कोई तो मास पे डिपेंड करता है. यस, वेरी गुड, मास पे डिपेंड करता है. जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है ना, उसका इनर्शिया ज्यादा होता है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे साइकिल होता है, साइकिल तो बहुत लाइट होती है ना, उसका मास ज्यादा नहीं होता है. आप देखो, आप साइकिल को क्विकली स्टार्ट कर सकते हो और क्विकली रोक दोगे. 1 सेकंड में स्टार्ट करो, 1 सेकंड में रोक दोगे साइकिल को. लेकिन ट्रक, लॉरी, ट्रक होता है या बड़ी गाड़ी होती है तो ऐसा नहीं होता. उसका मास इतना ज्यादा होता है कि एक तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, एक बार स्टार्ट हो जाता है ट्रक तो जल्दी रुकता नहीं. तो इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास ऑफ द बॉडी. रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. बेटा ये सब डेफिनेशन थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था इसलिए बता रहे हैं.
अदरवाइज मैं रिपीट कर रहा हूं, इन कॉम्पिटिटिव दे विल नेवर आस्क डेफिनेशन, दे नीड कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स। इज इट क्लियर? ओके, रिमेंबर। तो लेकिन फिर भी एक स्टेप्स हैं, उस स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, देन ताकि आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाए जो पहला आपने पढ़ा होगा, ठीक है? मोमेंटम, मोमेंटम there are two types. Linear momentum and angular momentum. जैसे सर्कुलर मोशन में पढ़ा था नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे ही लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दो होते हैं। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे, हम लोग फिलहाल लीनियर पढ़ रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, कोई सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम। इसको P से डिनोट करते हैं। तो सर वो ऊपर का लिखना नहीं है ना? अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा लिख देते हैं। बहुत ही अच्छी मैंने पूछा। अभी जो मैंने भेजा वो देखो। नो, लीनियर मोमेंटम, एक मिनट रुक जाओ। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। स्केलर फॉर्म क्या होता है? दैट इज m into v, मास into वेलोसिटी, स्केलर फॉर्म। एक्चुअली मोमेंटम का कोई डेफिनेशन होता ही नहीं। आपसे पूछे लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन है तो क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे, आप बोलोगे इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही होगा ना, और तो कोई डेफिनेशन होता नहीं, ठीक है? तो एक्चुअली मोमेंटम जो होता है एक इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट कब जनरेट होता है? व्हेन मास एंड वेलोसिटी कंबाइन। जब मास एंड वेलोसिटी कंबाइन होते हैं तो दे जनरेट्स अ वेरी स्पेशल इफेक्ट दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है? अच्छा ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम दैट ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is same that of velocity, is same that of velocity, ठीक है? ऐसा यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या बनेगा बेटा इसका? यस, मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, यूनिट बताओ, बोलो। kg meter per second. kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है? या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इज क्लियर? लीनियर मोमेंटम कुछ नया नहीं, ठीक है? अच्छा, सो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो 9th स्टैंडर्ड पढ़ोगे, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, कुछ नया नहीं, ठीक है? अच्छा, नाउ अब आते हैं, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा एक साथ कॉपी कर लेना, वेट। देन फिर क्या होता है? हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ, यस, न्यूटन सेकंड लॉ कौन बताएगा? न्यूटन सेकंड लॉ, Sir, the greater the mass of the body, the greater the acceleration is required. हाँ यू आर राइट। तो आप फॉर्मूले को रिलेट कर रहे हो, ठीक है? और कोई एनीबॉडी एल्स? मुझे स्टेटमेंट चाहिए इसका, स्टेटमेंट क्या हो? सपोज अगर मैं पूछूं राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या बोलोगे? हाँ आपने भी ठीक बताया, कोई इशू नहीं है, नॉट रॉन्ग, ठीक है? बोलिए बोलिए, कोई दूसरा कुछ अलग? Acceleration of object directly proportional to magnitude of force. हाँ कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए जो हमने 9th में पढ़ा हो, 9th में ये नहीं पढ़ा हो। हाँ आप ठीक पहुंच रहे हैं, मतलब ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला इसी से मिलता है, बहुत अलग होता है। आई डोंट नो, शायद मेरे ख्याल से 9th में पढ़ाया जाता है डेफिनेशन। अच्छा मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप देखिएगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force. I think ये इसका डेफिनेट स्टेटमेंट होता है। डेफिनेशन इज स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to applied force. ये पढ़ा है कि नहीं कभी? कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? Sir, 9th में definition पढ़ी है.
नाइन्थ में हाँ डेफिनेशन नहीं बोलेंगे बेटा, इसको स्टेटमेंट बोल देंगे हम लोग। ये टर्म नहीं है, ये लॉ है, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लॉ हुए थे। हाँ तीनों लॉ हुए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जाके क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसको एक्सप्लेन करते जैसे मैं समझाने की कोशिश करता। वेट, सपोज कोई कार है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी u ले लेते हैं, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स कौन अप्लाई करेगा? उसका इंजन जो भी है थ्रस्ट अप्लाई करेगा, व्हाटएवर फोर्स, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गया फ्रॉम u टू v। फोर्स अप्लाइड, फोर्स कितना अप्लाई किया गया? F, and for how much time? डेल्टा टी ले लेते हैं, चलेगा, छोटा टाइम ले लेते हैं और वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इसका डेरिवेशन भी था 11th में, 9th में मैं डेरिवेशन पहले करूंगा, ठीक है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, सॉरी इनिशियल मोमेंटम, नॉट लीनियर, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, आई फॉर इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? F for final, mass into velocity. What is change in momentum? Change in momentum is delta P, that is final minus initial, m v minus mu, m कॉमन ले लेंगे, v minus u, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, that is m into delta v, change in velocity। फिर आगे रेट लगा देंगे इसको, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डिवाइडेड बाय टाइम। इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? m डेल्टा v बाई टी, जो भी है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया। अब स्टेटमेंट मैंने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज आई प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू लॉ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, प्रोपोर्शनल का साइन जाता है बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन लकी था कि 1 आ गया। फोर्स क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। अच्छा, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आया था? ऊपर से निकाल के यहां रखो डेल्टा पी की वैल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल डेल्टा पी की वैल्यू क्या आया था? m इंटू डेल्टा वी बाई टी, या m v माइनस यू बाई टी। हाँ, एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू, v माइनस यू बाई टी भी हो सकता है। देयर इज मास इनटू एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलेस बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है। आर्गुमेंट कैसे आया था? ओके, तो डू वन थिंग, कॉपी ऑन दिस वन, फटाफट कॉपी कर लो, ज्यादा मतलब छोटे छोटे में कॉपी कर लें सब। सर कर लिया कॉपी। अच्छा, वेरी गुड। बाकी लोगों ने कर लिया? नहीं सर, नहीं। No, sir, wait. वेदाश्री नहीं बहुत, सर, वेदाश्री इज वेरी क्विक, मैंने ये राइटिंग बहुत क्विक। मेरा भी हुआ है सर।
एक सेकंड हाँ yes. Once you complete, just inform me so I will scroll down. हो गया? सर थोड़ा स्क्रॉल करो. यस सर. सर और इम्पल्स भी एक्सप्लेन करो, कर सकते हो क्या? इम्पल्स. अभी आते हैं, अभी इम्पल्स करते हैं. Wait.
एक्सक्यूज मी सर. अच्छा सर आप लास्ट 10 मिनट में मैंने जो डाउट्स भेजे थे वो डिस्कस करोगे क्या? अच्छा मैं देखता हूँ बेटा, ठीक है, जस्ट कर लेता हूँ. सर वो कार वाला एग्जांपल दिखाई ना. एग्जाम्पल नहीं है वो, हाँ वो ठीक है, न्यूटन सेकंड, उसका डेरिवेशन था न्यूटन सेकंड लॉ का, ठीक है. हाँ. सर स्क्रॉल डाउन. हाँ. ओके, कैन आई स्टार्ट? जस्ट कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? फॉर्मूला वगैरह हो गया ना आप लोग का लास्ट? Yes, sir.
तेरा फॉर्मुलेस देख लेते हैं वापस फोर्स के। अच्छा, boys and girls, everybody completed, so can I start teaching? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल फॉर्मुलेस हो गए जो पहले लोअर स्टैंडर्ड पढ़ते थे। अब हम कुछ अलग वाले यूज करेंगे। एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इसको ऐसे भी सकते हैं डीपी बाय डीटी भी लिख सकते, डेरिवेटिव वाला भी ज्यादा यूज होता है। तो एक्चुअली अब जो है ना वो आप डेरिवेटिव वाले यूज करेंगे। कॉम्पिटिटिव में हमेशा डेरिवेटिव वाले आते हैं, सिंपल वाले नहीं आते। ठीक है, डीपी बाय डीटी। और डेरिवेटिव का मतलब जो होता है वो स्लोप भी होता है, दैट इज tan थीटा। इसका मतलब इट्स अ स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो कोई मोमेंटम टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसका जो स्लोप निकालोगे ना डीपी बाय डीटी, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है ना। मैंने आपको बहुत पहले बताया था डेरिवेटिव मींस स्लोप। ठीक है, सो इसका जो ठीक है, तो आप tan थीटा निकालेंगे तो भी मिल जाएगा। दिस इज वन थिंग। सेकंड, ठीक है, सेकंड ये रहेगा दैट इज वेट। अच्छा, सेकंड क्या है? हियर अगेन F is equal to dp by dt cross multiplied integrating both sides दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, लिमिट रख दो। ठीक है, तो वन का क्या हो जाएगा? p, वन का p आ जाएगा, लिमिट रख देंगे इनिशियल एंड दिस इज फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ f into dt। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया मोमेंटम का? दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, लिमिट रख देंगे हम लोग f into dt। इसको आप चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तब ये वाला फॉर्मूला आप लोग ज्यादा यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव में। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला इसमें ये है कि अगर आप फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे ना तो चेंज इन मोमेंटम मिलता है। ध्यान से, मैंने मोमेंटम नहीं बोला, मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम मिलता, फाइनल माइनस इनिशियल। तो राइट हैंड साइड मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो फोर्स की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा और आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाट इट नाउ। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है, ग्राफ भी होता है, आपको ये भी बताया था। तो इसका मतलब एरिया बिलो फोर्स टाइम ग्राफ। इसका मतलब जैसे कि इसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू याद रखना। सो आपको डेरिवेटिव से मिलेगा फोर्स, आपको किसी ग्राफ के स्लोप से मिल सकता है फोर्स, इंटीग्रेशन से मिल सकता है, आपको एरिया से मिल सकता है। मतलब अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाली चीजों को आप डील करेंगे। ठीक है, मेंस वगैरह में यही सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो जो
ये जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो रेयरली आते हैं, रेयरली मतलब आ भी सकते हैं पर रेयरली आते हैं। ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव से, स्लोप से, इंटीग्रेशन से, ग्राफ से, एरिया से, ऐसे ही निकल के आएगा चीजें, ठीक है ना। तो हाँ, वैसे ऐसा नहीं कि पुराने आपको वो सब फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन, एमवी माइनस स्क्वायर, सब। अच्छा, मैंने वेक्टर फॉर्म क्यों लगा रखा है यहाँ पे हर फॉर्मूले में? साइन कन्वेंशन यूज करना, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, ठीक है। व्हाट आर दिस फॉर्मूलेस? नाही बघत पीसी वर बघत होतो, लाईट गेली ना. मोबाईल Done, sir. एक photograph तो ओके, नाउ सर वो पॉइंट हाँ बोलिए, यू वांट टू से एनीथिंग? सर वो पॉइंट में समझे एरिया बिलो द ग्राफ को. हाँ, एरिया बिलो द इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ भी होता है ना। अच्छा, आपने नहीं अटेंड तो किया होगा। हाँ, जब मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा था ना इंटीग्रेशन, तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बिलो द ग्राफ भी था। तो फोर्स और टाइम ग्राफ दोनों आ रहे हैं ना, फोर्स भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। तो फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बिलो द ग्राफ। तो एरिया बिलो एफ टी ग्राफ दैट विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम देगा तुम्हारा, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन हाँ, इंटीग्रेशन वाला आएगा ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, उस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले फोर्स के फॉर्मूले का रखा डीपी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। इंटीग्रेशन वाला बहुत ज्यादा आता है तुम लोग को, ये तो यार नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। क्या हुआ, अटेंड नहीं किया था क्या इंटीग्रेशन का? हाँ सर किया था. हाँ, तो वही इंटीग्रेशन का ही है। आपको मिलेगा फोर्स का मतलब, जैसे मान लो फोर्स का कोई इक्वेशन दे दिया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम नहीं मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम।